नमस्ते हमारे भाई। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर हमने अभी तैयारी शुरू करी है, जस्ट हम पढ़ाई में अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। किसी दिन तो हम 6-7 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं होती, और कई कई दिन ऐसे चले जाते हैं जब कोई पढ़ाई कोई रिजल्ट नहीं आता, और कभी कभी हम हफ्तों तक लगातार पढ़ते रहते हैं। ये जो ब्रेक होता है रिदम, इसको लगातार कैसे बनाए रखें। ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का एक ही फंडा है, डेली कंटिन्यूअस पढ़ाई। डेली कंटिन्यूअस पढ़ाई। वो पढ़ाई कितनी है ये डिपेंड करेगा आपकी मानसिक क्षमताओं पे, और आपको किस लेवल की जॉब चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए, कौन सी आपको रैंक चाहिए। मेरे दोस्त, हर एक का अलग अलग है। और मेरे भाई, आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो सब एक ही बात कहते हैं कि मैंने 1 साल 6 महीने 8 महीने 2 साल इस तैयारी को झोंक दिया, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं, तब जाके उनको सफलता हाथ लगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहने के कुछ तरीके बताऊंगा, जो आप अपनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। यह वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी तैयारी की है। देखो, जो बच्चे जस्ट तैयारी कर रहे हैं यानी कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए जो है अलग है, और जो सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस वाले फेज में आ चुके उनके लिए तरीका अलग है। तो बिल्कुल बिगिनर बच्चों के लिए मेरे भाई, सबसे पहले डेली का टाइम टेबल। आप स्टार्टिंग में टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस। इन चारों सब्जेक्ट में इतने इतने चैप्टर्स हैं, और मुझे ये सिलेबस जो है इतने समय में खत्म करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप रोज पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ कि मैं 3 घंटे गणित पढ़ूंगा, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, 2 घंटे जीके पढ़ूंगा। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। स्टार्टिंग में कम ही रखो, स्टार्टिंग में चाहे आप 4 से 5 घंटे का अपना शेड्यूल रखो। ओके, बिगिनर बच्चे के लिए बिना टाइम टेबल बनाए कंसिस्टेंसी रख पाना संभव ही नहीं है। टाइम ब्लॉकिंग करें। टाइम ब्लॉकिंग मतलब जैसे मॉर्निंग या इवनिंग में एक फिक्स स्टडी स्लॉट तय करें कि मैं दिन भर में तो मॉर्निंग के टाइम पे बेसिक कंसेप्ट पढ़ूंगा, या जी के रिवाइज करूंगा, वोकैबुलरी पढ़ूंगा, और शाम के टाइम पे मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को, आवर्स को ब्लॉक कर लें, और उस टाइम वो कंप्लीट होना ही चाहिए। ये हैबिट बनाने में आपको 21 दिन लगते हैं। जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा रिदम, लेकिन 15-20 दिन तक जब आप लगातार फॉलो करेंगे तो वो टाइम आप टेबल जो है आपका फॉलो होने लगेगा मेरे भाई। बस आपको शुरुआत करनी है मन से। हमेशा मेरे भाई छोटे टारगेट बनाओ। बड़े टारगेट बनाओ कि आज तो मैं पूरी मिडिवल हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, मैं आज पूरा पॉलिटी निपटा दूंगा, ये कभी नहीं होने वाला। छोटे टारगेट बनाओ, रोज जीत पक्की करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, उनको कंप्लीट करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एग्जांपल के लिए, जैसे आज रेशियो चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसमें 100 सवालों में हो जाता है कि आज मैं रेशियो चैप्टर के 100 सवाल खत्म कर लूंगा और मैं अपना चैप्टर निपटा दूंगा। एक छोटा आपने टारगेट बनाया, कर लोगे, अचीव कर लोगे, खुशी भी होगी मेरे भाई। छोटे गोल्स जो हैं वो डेली जो पढ़ाई को मोमेंटम देते हैं। अगर आप बड़े गोल बनाओगे, कंप्लीट होंगे नहीं, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे मेरे भाई। तो स्मॉल गोल जो है आपको मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई जो है, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका लाइब्रेरी में या आप घर पे पढ़ाई करते हो, एक फिक्स्ड कोना होना चाहिए जहां आपको कोई बार बार आके डिस्टर्ब ना करता हो मेरे दोस्त। बार बार डिस्टर्बिंग की लाइब्रेरी में बैठे हो, कोई आपका दोस्त बुला कर ले जा रहा है ना, यार आगे मेरे दोस्त, वो सब नहीं करना है। घर में बैठो तो शांति से, घर वाले आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो एक सेपरेट आपका स्पेस होना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है जी, ये माइंड को सिग्नल देता है कि जब आप अकेले रहोगे, आप कुछ ना कुछ, अगर आप सीरियस हो तो पढ़ाई का काम ही करोगे, और चीज आपके दिमाग में आएगी नहीं। दूसरा, बिगिनर हो, बिस्तर पे कभी नहीं पढ़ना। हम अक्सर स्कूल टाइम में 10th 12th में बोर्ड की तैयारी में बेड पे लेट के पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन कंपटीशन ज्यादा फोकस मांगता है। बिस्तर पे लेट के पढ़ोगे, नींद आएगा, आलस आएगा। मैं पक्का बता रहा हूं, तो आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, टेबल चेयर पे बैठ के, ठीक है ना, साधारण टेबल कुर्सी हो, ये आपकी हेल्प करेगा। एक पोमोडोरो टेक्निक है मेरे भाई, लंबे समय तक बिना बोरियत के पढ़ाई करते रहने का, कि आप 25 मिनट पहले पढ़ाई करिए, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लीजिए बिना मोबाइल वाला। इससे आप लंबे समय तक बिना थकान के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप 4 पोमोडोरो टेक्निक करोगे तो 2 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई होगी, जिसमें 100 मिनट आपके निकल जाएंगे।
पढ़ाई करते समय बीच में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ज्यादा से ज्यादा आप बालकनी पे या छत पे एक चक्कर मार के आ सकते हैं, लाइट वॉक करें, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और पानी कंटिन्यूस पीते रहें, पानी पीते रहते हैं, इससे ना रिदम बना रहता है, ठीक है, और आपको जो है बोरियत कम होगी। पॉइंट नंबर 2 है मोटिवेट कैसे रखें अपने आप को। हर दिन खुद से यही सवाल पूछो कि भाई मैंने तैयारी क्यों शुरू करी है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना तैयारी के अपना काम कर लेंगे, जीवन बिता लेंगे। मैंने क्यों तैयारी शुरू करी? क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा। मेरे घर वालों का कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं, कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, तो भाई मैं पढ़ाई ही कर सकता हूं। फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूं? मेरा टारगेट क्या है पढ़ने का? ये टारगेट मुझे कितने समय में अचीव करना है? ये सवाल लगातार आप खुद से ही पूछते रहो, खुद से बात करते रहो। गवर्नमेंट जॉब का सपना परिवार का सपोर्ट करना है और खुद की इज्जत पाना कि हां मैं भी कुछ कर सकता हूं, ठीक है ना। मोटिवेशन लो हो तो रीजन लिस्ट दोबारा पढ़ लीजिए। आप अपने ना जहां भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने एक ब्लैंक पेपर लगा, उस ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहा हूं, ये मेरे कारण हैं मेरे दोस्त। और उस पर टिक किया करो कि हां आज की जो पढ़ाई है वो सक्सेसफुली पूरी हुई, हां या ना, टिक लगाया करो उस पर सही गलत में। विजुलाइज करो बार बार कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं पहली सैलरी से दूसरी सैलरी से क्या करूंगा, क्या खरीदूंगा, फाइनल लिस्ट में जब मेरा नाम आएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी, मेरे घर वालों को कितनी खुशी होगी। ये सब चीजें लगातार पढ़ाई करते रहने के लिए मोटिवेट करती हैं। सोशल मीडिया से जितना बच सके उतना बचो, टाइम पास मत करो। एक स्टूडेंट का एवरेज वॉच टाइम भारत में 3 घंटे है। 3 घंटे जो रील स्क्रॉल कर रहा है और उस 3 घंटे के बाद उसे ये याद तक नहीं है कि मैंने आज कौन सी रील देखी, उससे मैंने क्या सीखा, यानी कि उसने 3 घंटे टोटल वेस्ट किए हैं। वो 3 घंटे रील स्क्रॉलिंग की बजाय सोशल मीडिया पे वेस्ट करने की बजाय आप पढ़ाई में लगाते तो कितना फायदा होता, ठीक है जी। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप बता रहा हूं 30 मिनट पर डे आप अपना इंटरनेट पे जो फन वाला काम करते हो, स्क्रॉलिंग का या कोई सीरीज देखने का, कुछ भी देखने का, कोई शो देखने का, मैक्सिमम 30 मिनट रखिए मेरे भाई, ठीक है। ज्यादा स्क्रीन टाइम यानी कि कम सिलेक्शन टाइम। मोबाइल में चेक करते रहो, उसमें आता है ना, डेली की भी रिपोर्ट आते हैं, वीकली भी आप चेक कर सकते हो कि आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है। तो स्क्रीन टाइम लेक्चर्स देखने का होना चाहिए, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग का नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। एक चीज और कि जो बच्चे बिगनर हैं वो कभी भी ग्रुप में पढ़ाई ना करें। हाँ, ये 5-7 लोग हैं, सब एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप में पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, टाइम बर्बादी के। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है मेरे भाई, जिनको सब कुछ आता है, हाँ उनको बस प्रैक्टिस सवाल लगाना, उनके लिए बढ़िया है ग्रुप स्टडी। तू अच्छा सवाल बता, अच्छा तू कैसे तरीके से करेगा, मैं कैसे करूंगा, ये रेशियो मेथड है, ये एक्स वाई है। तो वहां पे जो इंटरेक्शंस होता है वो फ्रूटफुल होता है। लेकिन बिगिनर बच्चे के लिए तो सारी चीज खराब है। तो भैया अकेले पढ़ो, लाइब्रेरी में अकेले पढ़ो, कोई दोस्ती यारी मत पालो, अकेले आओ अकेले जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। और दूसरा, केवल पढ़ना नहीं, आप पढ़ोगे भूलोगे भी। हफ्ते में 5 दिन पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़िए। सैटरडे संडे 2 दिन केवल रिवीजन के लिए रखिए और मॉक टेस्ट लगाने के लिए रखिए मेरे भाई। मॉक टेस्ट हमारी एक खुद की एप्लीकेशन है, टेस्ट रैंकिंग, जो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो और आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, है ना, वेबसाइट भी है इसकी। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ या फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए। मान लीजिए कि आपने जीके में पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री, तो इस एप्लीकेशन पर हर एक सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस टेस्ट फॉर्मेट में फ्री डले हुए हैं। आप खुद को चेक कर सकते हो, कोई आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं, बस डाउनलोड करिए। मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा, देखिए यहां मॉडर्न हिस्ट्री के कितने क्विज हैं, 20 क्विज हैं, एक क्विज में 25 सवाल हैं और ये प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो टोटल 500 क्वेश्चंस हो गए। आप जैसे यहां पे इसको ओपन कर लीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आप लैंग्वेज देखना चाहते हैं। देखिए ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये कांस्टेबल का, ये सीजीएल 2024 का, ये सीपीओ 2024 का, ये सीजीएल 2022 का, है ना। इस तरीके से यहां से आप इंग्लिश में भी इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा सैटरडे संडे वो सही पढ़ा है कि नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की टेस्टिंग करके उसको चेक करो, ठीक है। यहां आपको जैसे मान लीजिए आपने गणित में परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर ही पढ़ा, तो परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट फॉर्मेट में क्विज है वो लगाइए, यहां पर सारे डाले हुए हैं इस एप्लीकेशन पर। इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाओ, खुद से ही कंपटीशन करो मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ,
नो कंपैरिजन जोन, किसी भी बंदे को देख के इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई मैं तो 4 महीने से तैयारी कर रहा हूं, मेरा स्कोर 100 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे भी बच्चे जो 4 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, और ऐसे बच्चे इसको 4 महीने बाद तो अच्छे से समझ में आना शुरू होता है कि मुझे तैयारी करनी कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हर किसी का दायरा अलग है। तो टॉपर्स का जो शेड्यूल है या किसी और बच्चे की जो स्ट्रेटजी है, जरूरी नहीं कि आप पे फॉलो हो जाए। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, ठीक है ना। खुद का प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओ और कोशिश करो कि डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो, सिलेबस का डेली कुछ ना कुछ हिस्सा कंप्लीट हो। डेली टारगेट्स टिक करना है, और जिससे आपका डोपामाइन हिट होगा। अगर आप डेली टारगेट्स अचीव करोगे तो डोपामाइन हिट होगा, वो आपको और मोटिवेट करता है और अगले दिन के टारगेट पूरे करने के लिए, ठीक है जी। टास्क नोटबुक रखो या स्टिकी नोटबुक रखो। अगले दिन क्या पढ़ना है वो पहले ही रात को सोते समय डिसाइड कर लो कि भाई अगले दिन ये 4 सब्जेक्ट हैं, मुझे ये चीजें पढ़ने, इतने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये वाला हिस्सा रिवाइज करना, इतनी वोकैबुलरी याद करनी। वो पहले ही दिन आप लिख के रखिए मेरे प्यारे दोस्त। और जब आप रात को सो तो पूरे दिन भर में आपने क्या किया उसको टिक मार्क करते चलो, ठीक है ना। वीकली प्रोग्रेस तो आपको देखनी ही है। हर संडे खुद से सवाल करिए कि इस हफ्ते मैंने क्या अचीव किया। 5 दिन मैंने पढ़ाई करी, 2 दिन मैंने रिवीजन किया, रिजल्ट क्या है। हर संडे खुद से सवाल करिए। सेल्फ रिव्यू से पता चलेगा कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। नेक्स्ट वीक का प्लान उसी के हिसाब से बनाओ मेरे भाई। मान लीजिए किसी हफ्ते आपने गणित ज्यादा पढ़ लिया तो जीएस को टाइम नहीं दिया, तो अगले हफ्ते जीएस का थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा बना लीजिए अपने शेड्यूल में, ठीक है भाई। तो खुद का कोच बनना है, आपको खुद की हेल्प करनी है, कोई दूसरा आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा मेरे दोस्त। और सबसे अच्छी बात यह है, एसएससी हो रेगुलर भर्ती आ रही है, रेलवे का हो रेगुलर भर्ती आ रही है। और एसएससी रेलवे का एग्जाम बिल्कुल सेम है, सिलेबस एकदम सेम है। उस रेलवे में अंग्रेजी नहीं आती है। अगर आपने सीजल को टारगेट करके एक बार तैयारी कर ली तो एसएससी के 9-10 पेपर और रेलवे के 7-8 पेपर आप सब दे पाओगे। और मैं एसएससी रेलवे को बताऊं तो हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख वैकेंसी आती हैं मेरे दोस्त, और 2 से 2.5 लाख बच्चे ही सीरियस है तैयारी करने वाले जितने भी है भारत में एट ए टाइम, ठीक है प्यारे दोस्त। तो आप मेहनत से लग जाइए। अगर आप कमजोर भी हैं पढ़ाई में तो भी 1 साल और मैक्सिमम 2 साल आपको सफलता मिलेगी। और बहुत हाई फाई है तो भैया कहने ही क्या। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, उसमें जो सही कंटेंट ओरिएंटेड क्लास है जिसमें वाकई में एग्जाम ओरिएंटेड चीज मिलती है वही पढ़ो। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागो दोस्त, ठीक है जी। सीजल की आप तैयारी कर रहे हो तो उससे नीचे के सारे एग्जाम अपने आप कवर हो जाएंगे। हमारी सीजल की एक टेस्ट सीरीज है, टेस्ट होंगे एप्लीकेशन पर। देखिए पिछले 5 साल के टेस्ट तो फ्री हैं, पिछले 5 साल के टेस्ट तो फ्री हैं। आप यहां से जैसे सबमिट कर देते हो ना टेस्ट को, टेस्ट सबमिट करने के बाद आपको हर टेस्ट का यहां पे सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए। सीजीएल के प्रीवियस ईयर के ये 2019 से लेकर 24 तक सारे टेस्ट फ्री है, हर शिफ्ट का, हर दिन का, जब भी आपका पेपर हुआ था तो ये लगाइए। प्रीवियस ईयर का तो फ्री है, लेकिन केवल प्रीवियस ईयर पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि 70% पेपर रिपीटेड आता है, 30% पेपर नया आता है, और कट ऑफ लग रही है 85 से 90% पर। यानी कि आपको प्रीवियस ईयर से आगे भी छलांग मारने वो तभी हो पाएगी जब आप अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लगाओगे। जब आपका सिलेबस 50% से ज्यादा हो जाए, 60-70% सिलेबस पढ़ लो, उस दिन से डेली एक मॉक टेस्ट लगाने का टारगेट बना लीजिए। डेली एक मॉक टेस्ट, केवल पढ़ना काफी नहीं है, मॉक टेस्ट ही आपको सिलेक्शन के सबसे ज्यादा नजदीक लेके जाएगा। टेस्टिंग एप्लीकेशन पर ये नए मॉक टेस्ट की, नए क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है 199 में, जहां पे आपको 30 पूरे जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है जी। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो, ये इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सभी में करना है, उस चैप्टर का खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर की आपके पास किताब होनी चाहिए, चारों सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए। मान लीजिए कि आपने अलजेब्रा पढ़ा, टीचर ने क्लास में 250-300 सवाल करा दिए, उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर की एक बुक है, उस बुक में आप क्वेश्चन मार्क कर लो कि हाँ यार ये सवाल थोड़े से अलग है, मुझे इनको एक बार शायद देखना पड़ सकता है। केवल आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये हर चैप्टर के एंड में आपको करना है, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी और जीएस में भी मेरे भाई, ठीक है जी। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये वाली किताब है एसएससी की, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग।
एसएससी के जितने एग्जाम हैं सबके पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, और मेंस के भी। ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग है और मेंस के अलग लेना पड़ेगा, सब कुछ इसी में है। इसलिए वन स्पॉट सॉल्यूशन है दी कंप्लीट कोचिंग, और टीसीएस के ही क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। हिंदी वाली अलग है, इंग्लिश वाली अलग है, तो यहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, और सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है, रेलेवेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा इस वीडियो से। और भाई मैं तो चाहता हूं कि केवल आप जो फॉर्म भरते हो फॉर्म के पैसे खराब ना हो, उसका कुछ फायदा भी निकलना चाहिए मेरे भाई। वरना फॉर्म भरते रहिए, एसएससी और रेलवे अमीर होंगे, आपको आपका तो समय ही बर्बाद होगा, पैसे भी गए, समय भी बर्बाद हुआ। तो या तो फॉर्म भरो मत, और फॉर्म भरो तो उस फॉर्म का रिजल्ट निकालने के लिए जी जान से मेहनत भी करो, ठीक है। धन्यवाद, बाय।